लोकतंत्र का मंदिर संसद और संसद में बैठने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में न्यूज बुक 24 ने यूपी के सुल्तानपुर में भाजपा और कांग्रेस से जुड़े लोगों के बीच डिबेट शो रखा। इस शो में दोनों दलों के अलावा अन्य दलों से भी जुड़े लोग शामिल हुए। इसमें सभी ने अपने तर्क तो रखे, लेकिन साथ ही हल्की नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस की तरफ से गांधी नेहरू परिवार का योगदान और राहुल गांधी की यात्रा पर बात हुई, तो भाजपाइयों ने मोदी सरकार के कामों को लेकर तमाम तर्क दिए और दावा किया कि इस बार भी वापसी तय है। आप भी देखिए इस दिलचस्प वीडियो को। जिस पार्टी के समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, जिस भी पार्टी को, उनसे पूछते हैं कि इस बार चुनाव में कितनी सीटें आप देख रहे हैं। भाजपा पहले चरण के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषा से पता चल रहा है कि उनकी रुख साफ हो चुका है, वो जा रहे हैं अब उनकी विदाई, अब उनको टाटा बाय के बाद फिर यही मिली है, चुनाव के बाद मिली है। अब की बार 400 पार मोदी है तो मुमकिन है। कितनी सीटें देख रहे हैं एनडीए की? लंदन 370 मिलेगी। अभी तो 400 पार के होते 400 पार तो है ही लक्ष्य है, लेकिन 370 तो चाहिए। कितने में 543 में 400 क्या होगा उससे, क्या चाह रहे हैं? पूरा विकास होगा। 150 से पार नहीं होगे एनडीए। अच्छा, एनडीए ठीक है। और सीट हमारी पार्टी 350 सीटें लाने जा रही है। सरकार बनाएंगे? बिल्कुल। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री आप बनेंगे, मैं बनूंगा, ये बनेंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी से अच्छी सरकार चलाएंगे यार। कोई भी बनेगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी से अच्छी सरकार। सीट एक दिन लोग बांटेंगे, 7 दिन फुल बहुमत आएगी। राहुल गांधी फुल बहुमत आएगी। सीट क्या देख रहे हैं? सीट 350 पार। सीट का देख रहे हैं? कितनी देख रहे हैं आप? यहाँ एनडीए के पास 160 है, 170 उससे जाते हैं ना। हाँ, भाजपा है। 360 देख रहे हैं बस नहीं, 160। आप क्या देख रहे हैं? किसको बहुमत देख रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें? 350, लेकिन हम कहते नहीं है कि 400 पार सीट आएगी, लेकिन हम ये कहते नहीं है। उसका एक रीजन है, उसका जो कहते हैं उसका रीजन ये है कि कम से कम अगर हम 350 पे आ गए तो आदमी को मीडिया भी दिखाएगा 400 पार। फिर ईवीएम में कुछ ना कुछ इधर उधर कुछ ना कुछ होता ही है, वो आप जानते हैं, हम सब लोग जान रहे हैं। ईवीएम में हो जाता है। हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल हो जाता है। आप 9 में आए, आप 9 में तो आए, 4 में भी आए, 9 में भी आए, और ईवीएम से चुनाव हुआ, तब ईवीएम ओके थी? क्या चीज? तब ईवीएम सही थी? हाँ, आप ये बताइए कि ईवीएम की रखवाली नहीं होती थी तब। ईवीएम की रखवाली नहीं होती थी, अब रखवाली होती है। अब प्रत्याशी, सुन लीजिए, अब प्रत्याशी जाता है, ईवीएम की रखवाली करता है। उस टाइम ईवीएम की रखवाली नहीं होती थी। ईवीएम पे कह रहे हैं कि भाई धकला। ईवीएम की बात करते हैं कि ईवीएम घपला करती है, और कर्नाटक में सरकार बनाते हैं तो पूरे देश में जय भारत घूमते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद करते हो, तब ईवीएम पे नहीं होता है क्या घपला? कि हम ईवीएम पे वहाँ भी चुप नहीं होते हैं, हम ईवीएम पे बिल्कुल बोलते हैं। कर्नाटक में सरकार बनाई, वहाँ पे आवाज उठाई आपने? हमारी सीटें कम हुई है, हमारी सीटें वहाँ पे कम हुई हैं। सीटें कर्नाटक में हमारी कम से कम वहाँ पे 40 सीटें पहले बहुमत में आपकी जी। वहाँ पे ईवीएम में घोटाला नहीं हो पाया? ईवीएम पे घोटाला हुआ है, हमारी सीटें कम हुई हैं। जिस हिसाब से हमारी तैयारी थी, जिस हिसाब से हमको जीतना था। आपका कहना है कि आपने पाकिस्तानी कंपनी से चंदा लिया है? ये सिद्ध करके दिखावें, ये इनको हम जवाब देने नहीं आए हैं, हमको जनता को जवाब देना है और जनता से जवाब लेना है। मुझे वो तो सबको कह रहे हैं, वो अंजना ओम कश्यप को कहते हैं, वो चित्रा त्रिपाठी को कहते हैं, साहब वो तो सबको कहते हैं गोदी मीडिया। जो सही बात करेगा वो मोदी का भक्त है, वो इनकी नजर में सब चोर हैं, वो हैं। ये संदेश खाली की घटना की बात नहीं करते हैं, ये संदेश खाली की बात। खाली का जिक्र आपने कई बार किया, क्या है मामला? ये संदेश खाली में जो देखे थे, ये बता दीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ ना, जाओ वहाँ जो महिलाओं के साथ हुआ कुकर्म है, मैं उसको अपनी बात उस पे मैं एक चीज में शॉर्ट चीज में पूछ रहा हूँ भैया, कांग्रेस लगातार हम लोग ने बोला, लगातार आप। मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ बड़े भाई। मणिपुर का बताइए। मणिपुर में एक औरत को नंगा घुमाया गया है, इनसे पूछिए इनके प्रधानमंत्री एक दिन भी वहाँ नहीं गए, क्यों? इनके प्रधानमंत्री आपके भी हैं, प्रधानमंत्री मैं कहूँगा आपके भी हैं। जो एक वर्ग की बात करने लगे, वो प्रचार मंत्री कहलाएगा। दूसरी चीज, मैं एक शेर के साथ इनको बताऊंगा, कैसे हो जाऊं मैं तेरी इबादत में फना। मैंने मांगी नौकरी, तूने दे दिया नमक तेल और चना। बीफ कंपनियों से ये लेते हैं चंदा, कंपनियों से ये चंदा ले, सट्टाबाज कंपनियों से ये चंदा ले, और जो भ्रष्ट नेता है इन्हीं के पार्टी में चले गए हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, और अशोक चौहान,
इनके पास वॉशिंग मशीन है क्या? मोदी वॉशिंग पाउडर निर्मा है क्या इनके पास? निर्मा है क्या? नहीं, निर्मा नहीं है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले आए, स्वागत है। क्या इनके हमारी पार्टी के नेता नहीं जाते क्या? मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के नेता क्या इनके नहीं तो है, आप बाकी पार्टियों से उठा के लाते हैं। मेरे भी पार्टी से ये लोग ले जाते हैं भैया, तब ऐसे होता है ना। जो इनकी पार्टी एक्सचेंज ऑफर जो है केवल इनके में नहीं, हमारे में भी रहता है ना। पार्टी में नहीं जाता है उसे और राजनीति का अर्थ है यही है कि समय परिस्थिति स्थिति को देख करके आदमी जो बदल जाओ, वही राजनीति राज पे देते। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से टक्कर लो। बोलने दो यार, चलिए भैया अब आप इन्हें भूल गए तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों से टक्कर लो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मान लिया चलिए गांधी परिवार ने या किसी ने अमुक व्यक्ति ने बहुत अपना शहीद योगदान दिया, लेकिन बहुतों ने योगदान दिया, लेकिन लाभ केवल गांधी परिवार ने लिया। बिल्कुल सही बात। लेकिन लाभ केवल गांधी परिवार ने लिया। भगत सिंह के खानदान में आज तक किसने लाभ लिया? सुभाष चंद्र के बोस के खानदान से किसने लाभ लिया? लाल बहादुर शास्त्री मर गए, उनकी डेथ रिपोर्ट आज तक नहीं है। किसने लाभ? उनके खानदान से कोई है आज जिसने लाभ लिया हो? राजनीति का लाभ केवल गांधी नेहरू परिवार के अलावा किसी ने लाभ नहीं उठाया। पूरा लाभ शहीद नहीं हुए, ये सवाल इनका शहीद नहीं। गांधी नेहरू परिवार ने जो लाभ लिया, सुनिए, एक परिवार जो है इसने देश को आनंद भवन, स्वराज भवन, अपनी बड़ी बड़ी इमारतें जो कई अरबों की इमारतें देश को दान किया। इंदिरा जी पाकिस्तान युद्ध के बाद अपने जेवर देश को दान किए। कांग्रेस की देन थी, या कांग्रेस ने ऐसा कानून बनाया 70 साल में 55 साल में राज करके कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाता है। और आज प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं। अरे जब बैठा प्रधानमंत्री की शपथ लिया, उस दिन तक वो प्रधानमंत्री था, लेकिन जब से वो प्रचार मंत्री हो गया और भारतीय जनता पार्टी के काम करने लगा, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है और देश का प्रधानमंत्री। प्रचार में एक मिनट। और दूसरी बात, आज कल्पना करना बड़ा मुश्किल होगा कि कोई झोपड़ी से निकल के, कोई गांव से निकल के मंत्री और विधायक सांसद बन जाए, क्योंकि इन्होंने इस 10 साल में इस देश की राजनीति पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। राजनीति कोई सांसद और विधायक का चुनाव छोटा आदमी लड़ ही नहीं सकता है। लेकिन आप कांग्रेस के राज में यहाँ बैठने वाले, यहाँ खड़े वाले पूछ लीजिए, कांग्रेस के शासनकाल में ऐसे भी सुने होंगे कि फलाने झोपड़ी से निकल के मंत्री बन गए। मोदी जी अगर पीएम बने हैं तो कांग्रेस के ही बनाए गए नियमों से उन्होंने देखिए, जो संविधान बना था, आज जिसको आप कांग्रेस कहते हैं, संशोधित करना चाहते नहीं हाँ, संशोधन की बात बता दूं। अपने संविधान में सबसे पहला संशोधन किसने किया बता दूं आपको? बता दो। नेहरू जी ने किया। आपके लिए किया कि मीडिया को और हमारे जो अखबार हैं उन पर प्रतिबंध कैसे ले, आप खोज लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिएगा। सबसे पहला संशोधन आया कि जो मीडिया है इस पर प्रतिबंध कैसे लगे। तो आप संशोधन बता रहे हैं। अभी आपके सामने उन्होंने गिनाया ना कि आनंद भवन दे दिया, तमाम त्याग कर दिया कांग्रेस। आनंद भवन के पहले नेशनल हेराल्ड किसने लिया? किसने लिया? नेशनल हेराल्ड क्या बताइए, क्या था नेशनल हेराल्ड? किसने लिया? नेशनल हेराल्ड क्या है? सस्ती क्या हुई? मैं सस्ता की बात बता रहा हूँ। सस्ता क्या हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ तक डेटा पैक सस्ता, मैं बता रहा हूँ। नहीं ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप महंगाई की बात करते हैं ना, महंगाई की बात करें, महंगाई बढ़ गई है। मैं गारंटी लिख के ही ले लीजिए, कांग्रेस भी आ जाएगी, महंगाई नहीं कम कर पाएगी, नहीं कम कर पाएगी। कर देंगे 10 साल के कार्यकाल पे। भाई अगर 40 में एक क्वेश्चन साल बाद जोड़ लीजिए, 2.5 नंबर का 2.5 नंबर मिलेगा। 2.5 नंबर पाए हैं मोदी कितने? दो भाई 8 नंबर दूंगा, 10 में 8 काट रहे हैं आप भी। हाँ, 2 काटेंगे। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, अखिल भारतीय राष्ट्रवाद के साथ है ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश। तो सीधी सी बात है, नहीं है, स्टूडेंट विंग है ना बीजेपी का नहीं है। हम लोग आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्टूडेंट विंग है। आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं है। हम विचारधारा आज कह रहे हैं, आरएसएस जो है विचारधाराओं के, हम आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं है, विचारधाराओं के साथ हैं। विचारधारा एक है ना, विचारधारा जो और उसी पे वोट करेंगे जी, वो विचार पे वोट करेंगे जी। तो देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है उस पे कह रहे हैं कि भरोसा इस बार वो आ रहे हैं। 75 साल में लगता है कि आज भारत जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, 55 साल में वो कहते हैं कि मैं युवा देश का नेता होकर युवाओं का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं। इससे ज्यादा हसीब का पात्र कोई नहीं है। 50 जब हम देश 75-76 अमृत काल में जीने जा रहे हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय वो भारत को कश्मीर से और कन्याकुमारी जोड़ने की बात करते हैं। इससे ज्यादा हंसने की कोई बात नहीं हो सकती है। कांग्रेस अगर आप घटने का आप बढ़ने का नहीं, क्योंकि वो 2 भी गायब हो सकता है, बढ़ने का उम्मीद ना रखिए। हालांकि अब तो एक थी रायबरेली बची थी ना,
बहुत मुश्किल लग रहा है वहाँ से भी। यहाँ से मेनका जी अच्छे चुनाव जीत रही हैं और भाजपा 400 पार करेगी, क्योंकि हमको अपने कार्यों पे भरोसा है। ठीक है। आप किसी दल से क्या? नहीं, हम भाजपा के नगर उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जी, सुल्तानपुर जिले के। गांव में आप निकल जाइए, आप पत्रकार हैं, आप इस जमीन जुड़े हुए हैं, किसी भी एक आदमी घर आप कच्चा दिखा देंगे, बताइएगा एक आदमी घर कच्चा, ये क्या बात करते हैं। चलिए, हमारे गांव से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूं, अपने गांव भरतीपुर से VD से हूं, और मैं आपको चल के अपने गांव में कम से कम जितने भी गरीब होंगे, कम से कम मैं 100 घर आपको दिखा सकता हूं। एक गांव की मैं बात कर रहा हूं। यही तो है, नहीं घर मिला है। पात्र है, नहीं घर मिला है, नहीं मिला है। और VD से आपने आवाज उठाई? ये हमारे बिल्कुल उठाई, हमने वीडियो को ज्ञापन दिया, न्यूज हमारे। अगर आ जाइए, मैं गारंटी लूंगा इनकी बात, अगर 100 घर अगर कच्चा निकल गया तो मैं भाजपा हाथ छोड़ दूंगा। अगर ये 100 घर मुझे कच्चा दिखाते हैं, भाजपा हाथ छोड़ दूंगा। सब झूठ पार्टी है, पूरी झूठ पिटी की पार्टी है। अगर ग्राफ कांग्रेस का ग्राफ बढ़ जाए, बताइएगा 400 से 400 प्लस होंगे, हम देखिएगा भाजपा। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।